बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। अगर आपका पिज़्ज़ा डो हर बार सख्त और राइस नहीं होता तो ये वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है। मैं आपको सिखाऊंगी हर बार परफेक्ट और स्ट्रेची पिज़्ज़ा डो। जब भी आप बनाएंगे परफेक्ट बनेंगे, ख़राब नहीं होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी बनाते हैं। 2 कप चना हुआ मैदा लेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून भरकर ईस्ट का ऐड कर देंगे। ईस्ट आपका फ्रेश होना चाहिए। 1 चुटकी सॉल्ट की ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर चीनी का इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून भरकर इसमें फ्रेश दही के, जो कि ज़्यादा खट्टा ना हो और फ्रिज का लगा हुआ भी ना हो, ऐड कर देंगे। वो 2 टेबल स्पून ऐड करने हैं। बेक करने के लिए जो भी चीज़ आप ऐड करें वो फ्रेश होनी चाहिए और फ्रिज की लगी हुई ना हो। अब इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। अगर देसी अंडा है तो वेल एंड गुड, वरना फार्मी अंडा भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अभी डो में पानी ऐड नहीं करना, अभी इसको ड्राई मिक्स करना है। हाथ से इसको अच्छी तरह से ड्राई मिक्स कर लेंगे इस तरह से। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें 2 टेबल स्पून भरकर ऑयल के ऐड करने हैं, घी ऐड नहीं करना। इतनी आसान और परफेक्ट रेसिपी बनाना बताऊंगी आपको कि जब आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी पिज़्ज़ा डो बनेगी और कभी भी पिज़्ज़ा डो आपकी ख़राब नहीं होगी। 2 टेबल स्पून भरकर इसमें ऑयल के ऐड कर दिए हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पानी इसमें आपने नीम गर्म यूज़ करना है। पानी यूज़ कर लें या इसमें नीम गर्म दूध यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें हाफ कप तकरीबन पानी का ऐड करेंगे और इसको इतना सख्त नहीं करना कि ये हार्ड हो जाए और ना ही इतना इसे सॉफ्ट रखना है कि ये बिल्कुल ही थिन हो जाए। बिल्कुल जिस तरह से आटा गूंथते हैं इस तरह से इसको नरम रखना है। पानी इसमें थोड़ा-थोड़ा करके मिलाएँगे और जितना पानी इसमें चाहिए होगा वो इसमें ऐड करेंगे। ना ही इसको ज़्यादा सख्त रखना है डो को, ना ही ज़्यादा इसको नरम रखना है। अगर आप सख्त रखेंगे तो डो राइज़ नहीं होगी, अगर नरम रखेंगे तो इससे भी डो अच्छे से राइज़ नहीं होगी। तो अच्छी तरह से नीट कर लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से गूँध लेंगे जैसे हम आटा घर में रोटी के लिए गूँथते हैं। इसको आपको पटक-पटक कर मारना नहीं पड़ेगा और ना ही इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। सिर्फ़ जिस तरह से आटा गूँथते हैं इसी तरह से इसको गूँध लेना है। जब ये हाथों के साथ चिपकना बंद हो जाए तो समझ लें डो रेडी हो चुकी है। बस इतना ही हमने इसको गूँथना है। पिज़्ज़ा डो बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। इससे आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। जब आप फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा डो बनाएँगे, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। सेम इसी तरह इसको गूँध लेंगे जिस तरह के रेगुलर रोटी बनाने के लिए आटा गूँधा जाता है। ईस्ट आपने बिल्कुल फ्रेश यूज़ करना है। रखा हुआ 1-2 हफ्ते या महीने का रखा हुआ ईस्ट यूज़ नहीं करना, डो राइज़ नहीं होगी और यही मेन गलती होती है जिससे डो राइज़ नहीं होती। ईस्ट आपने बिल्कुल फ्रेश लेना है। डो को हमने नीट कर लिया है और इसको ऑयल लगाकर इस तरह से एक पेड़ा सा बना लेंगे और इसको एक बाउल में कवर करके ऊपर ढक्कन लगाकर या एयरटाइट जार हो तो उसमें भी आप रखकर करीबन 2 घंटे के लिए रख दें। अगर सर्दियाँ हैं तो 2 घंटे, अगर गर्मियाँ हैं तो 1 घंटे में ये डो राइज़ हो जाएगी। मेन गलती यही होती है कि ईस्ट जो होता है वो साँचे खोल लेते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। जो जितना यूज़ करना है वो कर लें, बकाया उसको वेस्ट कर दें। रखा हुआ ईस्ट आपने यूज़ नहीं करना वरना डो राइज़ नहीं हो। 1 घंटे बाद इसको देखते हैं। 1 घंटा गुज़रने के बाद देख लें डो माशाल्लाह से ट्रिपल हो चुकी है। 2 कप मैदे से ये देखें करीबन 4 कप की जितनी ये डो राइज़ हो चुकी है। अब इसके एयर हम निकाल देंगे। अब आप इसे जो भी बेक करना चाहें जैसे कि पिज़्ज़ा है, चिकन ब्रेड होगी, शवारमा हो गया, बहुत ही अच्छे से राइज़ होंगे और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फ्लफ़ी, सॉफ्ट और स्ट्रेची डो बनकर रेडी हुई है। इससे आप कोई भी चीज़ बेक कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती ये होती है कि कोई चीज़ आप ठंडी यूज़ कर लें जैसे कि अंडा हो गया, दही होगी, ये ठंडी यूज़ कर लें या फिर ईस्ट आपने पुराना यूज़ किया है तो डो आपकी कभी भी राइज़ नहीं होगी और ना ही उससे कोई भी चीज़ अच्छी तरह से बेक होगी, ना ही वो राइज़ होगी। डो बनाने के लिए आपने जो भी चीज़ यूज़ करनी है वो फ्रेश होनी चाहिए और रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो पिज़्ज़ा डो हर बार परफेक्ट बनेगी।
वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।